Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुध की प्लेसमेंट के बारे में। मिथुन लगन का जो लॉर्ड है वो बुध ही है और आज हम बात करेंगे यदि मिथुन लगन के पहले भाव में बुध देव बैठ जाएं अपनी ही राशि में तो हमें किस तरह के फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, बुध का संबंध कम्युनिकेशन से है, इंटेलिजेंस से है, शार्पनेस से है, क्लेवरनेस से है, कैलकुलेशन से है और एक डिप्लोमेसी से है। मरकरी प्लैनेट जो है वो एक बच्चे की तरह माना जाता है और जिस प्लैनेट के साथ मरकरी बैठता है उस प्लैनेट की करैक्टरिस्टिक्स जो है उसी तरीके से बिहेव करने लग जाता है। तो यहां हम ये एज्यूम करेंगे कि बुध देव अकेले ही बैठे हुए हैं लगन में अपनी ही राशि में। तो सबसे पहले ये एक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे और उस योग का नाम है भाद्र योग। ये योग बहुत ऑस्पिशियस योग है। अगर बुध देव अपनी राशि में पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में बैठ जाएं, किसी भी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण में या साधारण राशि में, और एग्जॉल्टेड साइन भी बुध देव का उनकी मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर है। तो अगर केंद्र में किसी भी लगन में ये बैठ जाएं अपनी राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये भाद्र नामक पंच महापुरुष योग बना देते हैं। बुध जो है यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये इंसान बड़ा इंटेलिजेंट होगा, टॉकेटिव होगा, क्लेवर होगा, शार्प होगा, फिजिकली अच्छा होगा और ब्रेन इसका किसी भी मुसीबत में ये हो तो इनका ब्रेन इतनी तेज होता है कि अपने आप को ये बड़े क्लेवरली निकाल लेते हैं उस प्रॉब्लम में से। नेगोशिएशन स्किल्स इनके पास बहुत ही अद्भुत रहती हैं, लेकिन इस बुध पे कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए केतु जैसे प्लैनेट का। और इनकी कम्युनिकेशन तो लाजवाब होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है और अट्रैक्टिव होते हैं। अपनी बातों के जाल में किसी को भी ये फंसा सकते हैं और इनकी बातों में बहुत ह्यूमर होता है। लोग बहुत मजे लेते हैं इनकी बातों से, इनकी कंपनी का, क्योंकि 3 नंबर साइन ही यही है। सेल्स में, मार्केटिंग में ये लोग बहुत अच्छी सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के फील्ड में, आईटी के फील्ड में भी ये बुध अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ओरल या रिटन कम्युनिकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स के कामों में भी ये बुध अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये बुध किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये पंच महापुरुष योग जो बन रहा है इसके वाकई ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कई बार केंद्र अधिपति दोष के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो तब होता है जब इस बुध पे कोई मैलेफिक एनर्जी काम कर रही हो या ये बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ हो उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत खराब बैठा हुआ, तो डेफिनेटली आप इसे केंद्र अधिपति दोष के नाम से जानो या वैसे इसके रिजल्ट्स आपको खराब मिले वैसे जानो। वो मत हैं, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के मत हैं। तो अब ये बुध यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक है मृगशिरा जिसका 0 से 6.4 डिग्री तक रहता है और दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा, राहु का। मृगशिरा मंगल देव का है। राहु का नक्षत्र है, उसके चारों चरण मिलते हैं आर्द्रा के,
जो कि 6.4 से लेके 20 डिग्री तक आपको अर्द्रा में मिलेंगे बुध, और 20 डिग्री के बाद 20 से 30 डिग्री तक पुनर्वासु नक्षत्र है जो कि जुपिटर का है। जुपिटर का फिर चौथा चरण अगली राशि में चला जाता है, 4 नंबर राशि में। तो डिफरेंट नक्षत्र में यहां पर मरकरी डिफरेंट काम करेगा। तो इसलिए ये प्लेसमेंट अगर आप 5 चार्ट्स अलग अलग लेंगे तो पांचों चार्ट्स में आपको अलग अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पांचों चार्ट्स में इस मरकरी पे कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी दूसरे प्लैनेट का असर हो सकता है, या फिर ये जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं किसी चार्ट में कहीं बैठा होगा, किसी चार्ट में कहीं बैठा होगा। तो डेफिनेटली यहां पर अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए, अगर मंगल के नक्षत्र में बुध बैठ जाए तो एक तो ये है कि मंगल की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये बुध किस तरह के रिजल्ट्स देगा। अगर मंगल खराब बैठा हुआ है, मंगल खुद ही यानी कि बुध के साथ अर्द्रा में बैठ गया, या मूला में बैठ गया, या छठे, 8वें, 12वें में बैठ गया, तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो तब आपको लगेगा यार ये तो केंद्राधिपति दोष के अंदर आ गया। अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए तो डेफिनेटली ये बुध अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसे ही अगर अच्छे या बुरे रिजल्ट्स तो हम बाद में बात करते हैं क्या मिल सकते हैं, लेकिन अगर मंगल के नक्षत्र में बुध है तो इंसान की कम्युनिकेशन में, उसकी वाणी में हिम्मत और ताकत और विल पावर आपको महसूस होगी, और करेजियस आदमी रहेगा। बुध की डिग्निटी अच्छी रहेगी अगर मंगल अच्छा पड़ा हुआ है, तो अच्छा बैठा हुआ है आपके चार्ट में। और अगर अर्द्रा नक्षत्र में बुध है तो आदमी टेक्नोलॉजी में जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाएगा। अर्द्रा नक्षत्र लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। कोई भी फील्ड हो जिसका संबंध टेक्नोलॉजी से हो उसमें आदमी काम करेगा। आजकल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स यही हैं, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर साइंस है। आजकल की बात हो रही है, आज से 10 साल बाद हो सकता है कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और चीजें ऐड हो जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और लैंग्वेजेस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन के सारे फील्ड्स हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आजकल की। इसमें आदमी घुस सकता है। अगर बुध अर्द्रा में है तो इन्हीं फील्ड्स में से कोई फील्ड चूज करके इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर बुध मृगशिरा में है तब भी आप इंजीनियरिंग में कुछ भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में आप काम कर सकते हो, मैकेनिकल में काम कर सकते हो, रियल एस्टेट में आ सकते हो, सेल्स में आ सकते हो, मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग में मंगल बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा नक्षत्र है पुनर्वासु। अगर बुधदेव पुनर्वासु नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो फिर जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाएगा इस बुध में, और जुपिटर से रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हो, यानी कि फाइनेंस में, मैक्रो फाइनेंस में, लॉ में, एडवाइजरी में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, टीचिंग में, लेक्चरशिप में। तो ये फील्ड्स आपके तय हो जाएंगे। अगर आप उस फील्ड में जाओगे तो ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि बुध लगन का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड से हमें पता लगता है कि हम किस तरह के प्रोफेशन में घुसेंगे। 10वां घर हमारा कैरियर को बताता है, क्या हमें उस कैरियर में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां पर बुध तीनों नक्षत्र में इस तरह से आपका काम करेगा। लेकिन पुनर्वासु नक्षत्र में कम्युनिकेशन इंसान की बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाएगी, बहुत ही नॉलेज हो जाएगी इंसान को, फिलॉसफिकल हो जाएगा। या मरकरी में जब मरकरी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, और गुरु क्या है, ज्ञान है, फिलॉसफी है, हायर नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो अब मरकरी में जुपिटर का इन्फ्लुएंस आने से आदमी में वो लॉजिक जो है वो उतना नहीं रहेगा, उसमें ज्ञान आ जाएगा, फिलॉसफिकल हो जाएगा इंसान, ड्यू टू
द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र में आदमी एक बार अपने ट्रैक से उतर जाता है और फिर रीसेटल होता है। ये भी पुनर्वासु नक्षत्र का एक सिग्निफिकेंस है। पुनर्वासु दोबारा से बसना, रीसेटलमेंट, रीएस्टैब्लिशमेंट। तो आदमी एक बार लाइफ में उसको बहुत डीरेल जरूर होता है इंसान, झटका बहुत तगड़ा लगता है उसको, जब बिल्कुल वो समझता है अब तो गए, फंस गए, और फिर वो खड़ा हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ए पुनर्वासु नक्षत्र, क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र में भगवान राम 14 साल का वनवास काट के वापस आए थे अयोध्या में, उनको राजपाट दोबारा मिला था, वही नक्षत्र चल रहा था। तो इसलिए पुनर्वासु में इस तरह की शेड्स हैं, इस तरह के सिग्निफिकेंस हैं कि आदमी एक बहुत बड़े टर्मोइल में से निकल के और दोबारा रीसेटल होता है लाइफ में। अब दोस्तों यहां पर भाद्र नाम का पंच महापुरुष योग क्या देगा आपको? इंटेलिजेंस देगा, एजुकेशन देगा, क्लेवरनेस देगा, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनाएगा, माइंड आपका शार्प रहेगा, you will be blessed with lot of knowledge, learnings and wealth and prosperity. वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी क्यों? क्योंकि यहां बुध चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, सुख सुविधाओं का है, कंफर्ट्स का है, प्रॉपर्टीज का है, गाड़ियों का है, माँ का है। मदर से बहुत अटैचमेंट रहेगी। मदर के घर का स्वामी आपके लगन में ही आके बैठ गया, और मूल त्रिकोण राशि मदर के घर में पड़ी हुई है। बुध के दो रूप हैं, एक 3 नंबर राशि दर्शाती है, एक 6 नंबर राशि दर्शाती है। 3 नंबर राशि में कम्युनिकेशन का रोल ज्यादा है, बातचीत का, रोमांस का, रोमांटिक किस्म की राशि है। और जो 6 नंबर राशि है वो एनालिटिकल राशि, एनालिटिक्स की है और शार्पनेस की है, डीप आप क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है 6 नंबर। 3 नंबर राशि मौज मस्ती की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 नंबर राशि में बुध अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन 6 नंबर राशि बिल्कुल अलग है, उसमें कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, उसमें एनालिसिस ज्यादा है, उसमें प्रो एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करने की शक्ति ज्यादा है। वो राशि आपको काफी क्रिटिकल बनाती है, और 3 नंबर राशि आपको मस्त बनाती है, मौज मस्ती, ह्यूमरस बनाती है। तो अब यहां पर सुख सुविधाओं से भी ये इंसान ब्लेस्ड रहेगा। चौथे घर का सुख, गाड़ी से, मकान से, प्रॉपर्टी से, कंफर्ट से, कन्वीनियंसी से ब्लेस रहेगा, और फिर लर्निंग्स और इंटेलिजेंस से भी ब्लेस रहेगा। ही विल बी recognized in his circle as a very good person, very good human being, टॉकेटिव रहेगा, जहां बैठेगा वहां अपनी बातों से लोगों के दिल खुश कर देगा। और यहां बुधदेव बैठ के 7वें घर को देखेंगे तो 7वें घर के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ में यू विल बी सक्सेसफुल। और यहां पर 7वें घर के प्लैनेट को देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, जुपिटर को, कि वो कैसे बैठे हुए हैं, क्या 6, 8वें, 12वें में तो नहीं फंसे हुए। अगर वहां है या 7वें घर में ही कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, शनि, केतु, राहु, मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हो, तो 7वां घर ही खराब हो गया, फिर तो बुध जितना बचाता रहे लेकिन वही खराब कर देंगे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ उतना ही मत सुनो, उतना ही मत समझो जितना हम बता रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी उसमें लगा के ही आप चलो। कई बार कुछ लोगों के रिएक्शंस बड़े फास्ट आ जाते हैं, नहीं जी हमारी तो मैरिड लाइफ खराब हो गई, बुध लगन में बैठा है। तो भाई उसमें दूसरे रीजंस है ना, वो आप देखो, उसको एनालाइज करो। अगर समझ में नहीं आता पूछ भी सकते हो और लिख भी सकते हो हमारे उस पे चैनल पे, तो हम आपको बताएंगे। अगर 7वां घर ही अफ्लिक्टेड है, 7वें घर ही मैलेफिक एनर्जी है, तो फिर बुध कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपकी मैरिड लाइफ खराब। हाँ, वो प्रोस्पेरिटी, चौथे घर की प्रोस्पेरिटी जरूर आएगी अब,
लेकिन बिजनेस आप नहीं कर सकते, फिर आप कहीं ना कहीं नौकरी, अगर 7वां घर खराब है तो फिर नौकरी ही करोगे आप। और दूसरी चीज ये है कि बुध के साथ कोई खराब प्लैनेट ना बैठा हो, बुध का एनिमी ना बैठा हो। और बुध के एनिमी कौन है? मरकरी का एनिमी चंद्र है, चंद्र से बुध की नहीं बनती। हालांकि चंद्र एनिमी नहीं है, बुध खुद एनिमी है मून का। तो यहां पर मून अगर बैठेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि वेल्थ के घर का स्वामी लगन में आ जाए तो इंसान को अमीर बना देता है, पैसा वैसे की ब्लेसिंग रहती है, लेकिन अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी, आपके माइंड में प्रॉब्लम रहेगी। और मंगल ना आ जाए, गुरु ना आ जाए, ये बुध के एनिमी प्लैनेट्स हैं। राहु तो दोस्त है, केतु भी हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखते केतु के भी बुध के साथ। मेमोरी वीक कर देता है केतु, कम्युनिकेशन में हर्डल्स पैदा कर देता है, तो इसलिए केतु भी यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। शनि वैसे मैलेफिक एनर्जी है, बुध का मित्र है, लेकिन शनि भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये वाले रिजल्ट्स आपको यहाँ पर बुध देता हुआ मिलेगा, बट दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। आई थिंक दिस विल ब्लेस यू इन मैनी फील्ड्स। आपके काम में भी ये ब्लेस करेगा, वेल्थ में भी ब्लेस करेगा, और आपकी लर्निंग्स में भी ब्लेस करेगा, एजुकेशन में भी ब्लेस करेगा, और सारी जीवन के कंफर्ट्स वगैरह, कन्वीनियंसी वगैरह आपके पास रहेंगी। और माता का सुख या अपने पेरेंटल हाउस का सुख भी यहाँ आपको पूरा मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी प्लेसमेंट, और बहुत इजी है। इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अर्द्रा नक्षत्रों को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। ऑल्दो अर्द्रा नक्षत्र बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र है। अगर बुध अर्द्रा में बैठा हुआ है और राहु की प्लेसमेंट अगर गलत होगी तो बहुत गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हमारी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, हमें बीमारियां भी दे सकता है। अगर राहु 12वें में चला जाए, 6ठे 8वें में घुस जाए, और बुध अर्द्रा में बैठा हुआ है, क्योंकि पहला जो भाव है वो हमारे तन भाव है, तनु भाव बोलते हैं उसको, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देगा। अगर अर्द्रा में है तो उतार चढ़ाव पैदा कर देगा। और वैसे तो ये किसी भी नक्षत्र में हो, अगर नक्षत्र का लॉर्ड ही 8वें में चला गया तो बीमारी तो तब भी लगेगी, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में कभी कभी घातक बीमारी भी लग जाती है। और बुध के साथ अगर कोई शनि और केतु जैसे प्लैनेट आ जाए तो फिर स्किन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ हमें दे देते हैं। और जब भी नक्षत्र का लॉर्ड 6ठे 8वें 12वें में जाएगा तो बीमारी से जरूर पीड़ित रहेगा, आदमी की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों को आपने भी ऑब्जर्व करना है कि जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है भाई। अगर वो किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे इस मरकरी के, इनऑस्पिशियस हाउस में है तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट ऑस्पिशियस है। अगर 8वें घर में भी नक्षत्र का लॉर्ड चला गया तो 8वें घर से बीमारी तो आपको दे देगा, लेकिन 8वें घर के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो भी दे सकता है। वो देखना पड़ेगा वो कैसे बैठा हुआ है, यानी कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट कैसे बैठा हुआ है। क्या मित्र प्लैनेट है उस राशि का, एनिमी प्लैनेट है, अकेला बैठा हुआ है, किसी के साथ बैठा हुआ है, उसकी डिग्री कितनी है, उस पर किसका एस्पेक्ट है, ऑस्पिशियस एस्पेक्ट है या इनऑस्पिशियस, वो सारी चीज़ें देख के आपको पता लगेगा कि वो 8वें घर के अच्छे रिजल्ट्स भी देगा या नहीं देगा। दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। टेक केयर of yourself and your family. If you are new to our channel, please try to subscribe our channel immediately, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Goodbye.